गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ना है बच्चों लॉजिक गेटों का संयोजन पार्ट 1। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 है और इसका मतलब यह है कि पार्ट 2 जो है इसमें जो मैं अगला गेट बताऊंगा वो गेट होगा नॉर गेट। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा आपको समय समय पर बहुउपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको लॉजिक गेटों के संयोजन पे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब तक जो गेट पढ़े हैं आपने पढ़ा है बच्चों ओ आर गेट। एक तो ये गेट पढ़ा बच्चों आपने, दूसरा पढ़ा बच्चों आपको एंड गेट AND गेट, तीसरा पढ़ा बच्चों आपने नॉट गेट। ठीक है बच्चों, ये 3 गेट जो आपने पढ़े हैं बच्चों, इन गेटों को आप जो है मूल गेट कहते हैं बच्चों। ये मूल गेट है, फंडामेंटल गेट। ये बच्चों क्या है? मूल गेट है बच्चों। इन गेटों से आप दूसरा गेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन गेटों से अन्य गेट प्राप्त नहीं होते। ठीक है बच्चों, इन गेटों से जो मूल गेट हैं, फंडामेंटल गेट्स हैं, इनके द्वारा आप जो हैं और गेटों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब जो है आपके पास 2 और गेट हैं, नंद गेट। इसको आप जो है एंड गेट और नॉर गेट से बनाते हैं बच्चों। इसको किससे बनाते हैं बच्चों आप? एंड गेट प्लस नॉट गेट, इसके संयोजन से आप जो है क्या बना देते हैं बच्चों? नंद गेट बना देते हैं। और नॉर गेट जो है बच्चों, जो नॉर गेट है आपका, उसको आप OR गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनाते हैं बच्चों। ये 2 जो गेट हैं बच्चों, इन गेटों के द्वारा आप जो है किसी भी मूल गेट को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी गेट को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इससे तीनों मूल गेट, ये जो आपके पास 2 गेट हैं, इनको पहले मैं आपको बता दूं सार्वत्रिक गेट कहते हैं बच्चों इनको, यूनिवर्सल गेट। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में आप लिख देंगे यूनिवर्सल गेट इनको कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और इनके द्वारा, इन गेटों कितने गेट हैं? ये 2 गेट। इन गेटों के द्वारा सभी मूल गेट अर्थात तीनों मूल गेट प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आगे आपको, तो ये यूनिवर्सल गेट, नंद गेट और नॉर गेट, तो अब आपको ये पढ़ने हैं बच्चों। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा नंद गेट। तो नंद गेट में क्या होता है बच्चों? हम एंड गेट, ये पहले ही बता दिया बच्चों, जो नंद गेट है, नंद जो गेट है, इसको बच्चों हम एंड गेट और नॉट गेट, इनके संयोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इधर देखिए बच्चों, अब आपको थोड़ा ऊपर लिए चलते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये रेखा यहाँ तक खींच गई है, थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ पर आप रेखा नहीं खींचेंगे, आउटपुट यहाँ से लेंगे बच्चों। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि हम एंड गेट, ये एंड गेट है, एंड गेट का जो आउटपुट है, बच्चों, उसको बना देते हैं, क्या बना देंगे?
इसका जो एंड गेट का जो आउटपुट है, ये क्या है बच्चों, एंड गेट का आउटपुट है। एंड गेट का जो आउटपुट है उसको नॉट गेट का इनपुट बना देते हैं, ठीक है। और इसका इनपुट बना देंगे बच्चों आप, ये इनपुट हो गया। नॉट, ये एंड गेट का जो आउटपुट है ये देखो क्या हो गया बच्चों, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी को हमने इसका इनपुट बना दिया। जब नॉट गेट का इनपुट बनेगा तो जो आउटपुट वाई मिलेगा, तो प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, इसका इन्वर्जन कर देगा, बार लग जाएगा इस पे। तो ए डॉट बी का क्या हो जाएगा बच्चों, ये बार हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो समझ गए आप एंड गेट कैसे नंद गेट कैसे बनाते हैं। आप जो है एंड गेट के आउटपुट को या निर्गत को नॉट गेट का निवेशी बनाते हैं और उससे आपको जो आउटपुट मिलता है यही जो है नंद गेट हो गया और यही इसका बूलियन व्यंजक हो गया। बूलियन व्यंजक, यही इसका क्या हो गया बच्चों, बूलियन व्यंजक हो गया। अब इसका प्रतीक इस ढंग से बनाया जाता बच्चों, ये नंद गेट का क्या है बच्चों, प्रतीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैंने इसको आपको स्विच के द्वारा समझाना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक बैटरी जोड़ रखी हमने। अब देखो यहां पर आउटपुट क्या होता बच्चों, आउटपुट क्या होता बच्चों, ए डॉट बी का बार होता है, ये देखिए बच्चों। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब मैं आपको सत्यता सारणी बताऊंगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कर रखा है, बैटरी, एक बैटरी है और एक बल्ब है, एक बैटरी है और एक बल्ब है। उसके सिरों को हमने एक प्रतिरोध से और दो स्विच S1 और S2 दो स्विच से जोड़ रखा है। पहला स्विच पहला निवेशी है, ठीक है बच्चों। दूसरा स्विच दूसरा निवेशी है। एक इनपुट ये है, ए है, और एक इनपुट बी है। और आउटपुट आपको कौन दे रहा है, बल्ब दे रहा है। बल्ब का चमकना और बल्ब का न चमकना, ये आउटपुट आपको दे रहा है बच्चों। प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने जो आर प्रतिरोध लगाया है, ये लघु पथन शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लगाया है। कहीं करंट जो है सरल रास्ता न चुन ले, और सरल रास्ता चुनेगी प्रतिरोध न होने के कारण क्या होगा बच्चों, धारा अधिकतम हो जाएगी और यहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रतिरोध लगा रखा। ये वीडियो मैंने इससे पहले भी आपको बना रखी है शॉर्ट सर्किट की, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब आपको ध्यान देना है बच्चों, इसको मैं समझा रहा हूं बच्चों। पहला लॉजिक है S1 खुला है, ठीक है बच्चों, S1 खुला है, ठीक है। तो S1 अगर खुला है तो इसका लॉजिक कितना है बच्चों, 0, ठीक है। S2 भी खुला है बच्चों, ठीक है। S1 भी खुला है और S2 भी क्या है, खुला है, ठीक है। S2 भी क्या है बच्चों, खुला है। तो यहां पर क्या हो बच्चों, लॉजिक कितना हो गया, अगर खुला है तो क्या हो गया, लॉजिक 0 हो गया बच्चों, ठीक है। 0 0 दोनों लॉजिक है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जब ये S1 भी खुला होगा, ये S2 भी खुला होगा, तो यहां से ये देखो बच्चों, पहले तो आप सत्यता सारणी तब बताएंगे। यहां से बैटरी के धन सिरे से जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों, वो करंट जो है यहां तो जाएगी नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो खुले हैं, यहां तो मार्ग है नहीं धारा को। तो धारा जो है यहां से जाके कहां चले जाएगी बच्चों, बल्ब में चले जाएगी और बल्ब चमक जाएगा। उस स्थिति में Y क्या आ जाएगा बच्चों, Y का लॉजिक कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, ठीक है बच्चों। लॉजिक कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। जब जो है दोनों खुले हुए हैं। अब मान लीजिए दूसरा लॉजिक, S1 खुला है, S1 क्या है बच्चों, खुला है, तो 0 लॉजिक पे होगा, ये देखिए बच्चों। और S2 जो है बंद है बच्चों, ठीक है। तो कितने लॉजिक पे है, 1 लॉजिक पे, तो Y क्या आएगा बच्चों, देखिए। अब यहां से देखिए, यहां से करंट यहां गई, S1 खुला है और S2 बंद है,
तो जब ये खुला है तो धारा यहाँ जाएगी नहीं बच्चों, धारा यहाँ से आएगी तो यहाँ से धारा के लिए रास्ता मिलेगा, तो धारा आएगी क्यों यहाँ, तो धारा फिर यहाँ जाएगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो फिर लॉजिक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पर S1 बंद है, S1 बंद है तो एक लॉजिक पे है, और S2 खुला है, S2 क्या है, खुला है, तो ये 0 लॉजिक पे है बच्चों। अब Y क्या मिलेगा, यहां से देखो बच्चों, S1 बंद है और S2 खुला है, तो S2 जब खुला है तो धारा नीचे नहीं आएगी बच्चों, क्यों, यहां खुला है तो धारा नहीं जाएगी, धारा सीधे यहां चले जाएगी और क्या हो जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। फिर भी आपका लॉजिक कितना मिल गया बच्चों, 1 मिल गया। ठीक है। अब मैं कहता हूं S1 भी बंद है तो एक लॉजिक पे है ये बच्चों, और S2 भी बंद है, ये देखो बच्चों, तो ये भी कितने लॉजिक पे, एक लॉजिक, तो Y कितना आएगा। अब देखिए आपको यहां से देखो बच्चों, जब ये भी बंद होगा, ये देखो ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, तो क्या होगा बच्चों, धारा के लिए एक सुगम रास्ता मिल जाएगा बच्चों। ये देखिए धारा अब यहां नहीं जाएगी, धारा के लिए ये सुगम रास्ता मिल जाएगा और धारा यहां से वापस आ जाएगी नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यहां धारा नहीं जाएगी। जब दोनों बंद होंगे तो उस स्थिति में यहां करंट को, ये देखो ये करंट को ये सुगम रास्ता मिल गया और करंट अब यहां जाएगी, और ये आर तो लघु पथन को रोकने के लिए लगा रखा है बच्चों, धारा यहां से आएगी और यहां से होते हुए वापस चले जाएगी। अब जो है ये बल्ब नहीं चमकेगा, तो जब ये बल्ब नहीं चमकेगा तो लॉजिक कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा बच्चों। तो स्विच के द्वारा आपने इसको समझ लिया है बच्चों। अब बच्चों जो है मैं आपको इसका सत्यता सारणी बताता हूं, तो बच्चों इसी को हमने सत्यता सारणी में भी लिखना है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप। तो प्यारे बच्चों, सत्यता सारणी, अब आपने ट्रुथ टेबल बनानी है। नंद गेट का बूलियन व्यंजक मैंने आपको बताया था बच्चों, A.B का जो बार है वो Y है, अर्थात आपने क्या कर रखा है, आपने क्या कर रखा बच्चों, इसमें आपने जो नंद गेट है, सॉरी जो एंड गेट है उसके आउटपुट से आपने जो उसका आउटपुट मिला उसको नॉट गेट से आपने जोड़ा। ये यहां पर मैंने बना रखा बच्चों, नंद गेट का जो आउटपुट है, अर्थात सॉरी एंड गेट का, सॉरी बच्चों, सॉरी बोलने में गड़बड़ी हो जा रही, A&D एंड गेट है, ये नॉट गेट है। ठीक है बच्चों, आपने एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट का इनपुट बनाया है और यहां से आपको क्या मिलेगा, Y मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, A.B का बार हो जाए, इन्वर्जन हो जाएगा, अर्थात उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। ये इसका सिंबल है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम जो है A.B निकाल देते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो है कितने लॉजिक हैं, 4 प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 4 प्रकार। अगर A भी 0 है, B भी 0 है, तो Y कितना आ जाएगा बच्चों, 0.0, जो कि 0 के बराबर आता है, पहले ही मैंने आपको बताया है। अगर जो है A 0 है, B 1 है, तो Y कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1 बराबर 0। ठीक है, ये मैंने पहले ही समझा रखा है। अगर ये 1 है, ये 0 है, तो Y कितना हो जाएगा बच्चों, 1.0, जो कि 0 के बराबर आता है। यदि 1 है, ये 1 है, तो Y कितना आ जाएगा बच्चों, 1.1, जो कि 1 के बराबर आता है। ये ठीक है बच्चों, तो ये है, ये हमने पहले ही यहाँ पे निकाल दिया बच्चों। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, तो वही अगर ये A 0 है, B 0 है, तो Y बार कितना हो गया बच्चों, 0.0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो Y होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो Y होगा वो क्या होगा बच्चों, इस 0 का बार, और 0 का बार 1 हो जाएगा। मैंने इसको क्या माना बच्चों, इसको 0 माना, इसको 1 माना, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा बच्चों, Y बार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1, दैट इज 0 हो जाएगा। और Y जो है नंद गेट का जो आउटपुट मिलेगा वो 0 का बार मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 1 कर दिया, ये 0 कर दिया, तो Y डैश कितना हो जाएगा बच्चों, 1.0, दैट इज 0। और Y कितना हो जाएगा बच्चों,
0 का बार फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो y बार कितना आ गया बच्चों 1.1 दैट इज 1 हो गया, और y बराबर हो जाएगा 1 का बार बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये इसकी सत्यता सारणी हो गई है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको जो है ये गेट आ गया होगा, और मैंने आपको इसका बूलियन व्यंजक भी आपको बता दिया है क्या होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों से भी इसको सब्सक्राइब करवाते रहें, जिससे कि जो है बच्चों हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी, और सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी तो बहुत सारे बच्चों को ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा पढ़ाई गई जो है टॉपिकों की उपयोगिता समझ में आएगी, और हमारा चैनल जो है ग्रो करेगा, जिस प्रकार और ग्रो के साथ साथ जो है ग्लो करेगा। और आपके सहयोग के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो की प्रतीक्षा में तब तक आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।